अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मौलाना तारक जमील को लेकर एक तबसरा बहस जो है वो शुरू हुआ है पिछले गुज़श्ता 2 दिनों से। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं, और एक जगह पर वो बयान करने गए हैं, तबलीग करने गए हैं, उनको तबलीग करने से रोक दिया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सारी ज़िंदगी लगा दी तबलीग करने पर, और अब आकर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको तबलीग करने से रोक दिया गया था, और वजह क्या थी? मौलाना तारक जमील साहब की कुछ वीडियोज़ हैं, बल्कि उनका ऑडियो है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर तफसील से बात करते मैंने हैं। कहा मैंने आज तक कभी कहा है कि मेरा बयान कराओ? ना कराना मैं आऊंगा। मौलाना साहब ने मेरा नाम ले लिया, बयान तय हो गया। तबलीग है, इसको तबलीग कहते हैं। मतलब ना तुम लोगों को दीन की समझ है, ना कुरान की समझ है, ना सीरत की समझ है। क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए? इस कदर तुम लोगों ने मुझे दुखी कर दिया है। और जालिम इंसानों, मुझे तो अल्लाह ने जरिया बनाया तबलीग के 6 बर आज़म में फैलने का। तुम्हें रावण से बाहर कोई सलाम करने वाला कोई अगला, वो दूसरे मैसेज में तुमने सुना है कि फिर मौलवी हबीबुल हक साहब ने और ज़ाउल हक ने क्या किया। तो ये मेरे प्यारे कौन सी तबलीग कर रहे हो? तारक जमील का नाम मशवरे में नहीं लेना। मौलवी सुहेल ने बाकायदा उलमा की मीटिंग बुलाई कि अगर मौलवी तारक जमील का नाम आए तो तुम लोगों ने खड़े हो जाना है। वो तो नाम मौलाना साहब ने ले दिया, इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई और नाम लेता तो शायद वो खड़े हो जाते। और तबलीग कर रहे हो। और फिर तुमने मौलवी अतीक ने मुझे खुद कहा कि जी नदीम अशरम कहता है कि तारक जमील का नाम मशवरे में नहीं लेना। मौलवी सुहेल ने बाकायदा उलमा की मीटिंग बुलाई कि अगर मौलवी तारक जमील का नाम आए तो तुम लोगों ने खड़े हो जाना है। वो तो नाम मौलाना साहब ने ले दिया, इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई और नाम लेता तो शायद वो खड़े हो जाते। और उसमें मेरे अपने शागिर्द भी थे जिन्होंने आकर मुझे बताया। और ये उमर फारूक को तुमने इस्तेमाल किया कि मौलवी साहब की जमातों के वीजे बंद करवाओ। ये तबलीग है, इसको तबलीग कहते हैं। मतलब ना तुम लोगों को दीन की समझ है, ना कुरान की समझ है, ना सीरत की समझ है। क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए? इस कदर तुम लोगों ने मुझे दुखी कर दिया है। और जालिम इंसानों, मुझे तो अल्लाह ने जरिया बनाया तबलीग के 6 बर आज़म में फैलने का। तुम्हें रावण से बाहर कोई सलाम करने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं। मौलवी बटला का बयान हो रहा था कराची में, और मजमा पूछ रहा था ये कौन आदमी है जो बयान कर रहा है। ये इस मजमे को इस तरह तुमने भेड़ बकरी समझा हुआ है कि जिसको मर्जी बिठा दो। मैंने तो कभी बयान का तकाजा नहीं किया, लेकिन तुम लोग जो अखलाकी गिरावट में जा चुके हो, मुझे पिछले जख्म मैं उन पर लेप दिया हुआ था, लेकिन इस दफा की खबासत ने मेरे वो सारे जख्म उधेड़ दिए हैं। और इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अनकरीब अल्लाह का गैबी निज़ाम चलेगा। अल्लाह की कसम, मैं कभी शरारत ना करता हूँ, ना करनी है, लेकिन अल्लाह का गैबी निज़ाम तुम्हें उठा के फेंकेगा जैसे कुरैशियों को फेंका था। ना तुम्हें शर्म है, ना हया है, ना दीद है। हमने लाइन खींच दी है, तारक जमील उधर, हम इधर। मौलवी तारक जमील के बेटे पैसे बना रहे हैं। अगर खुदा का खौफ करो, किस किस्म की बातें करते हो तुम? ये इसको तबलीग कहते हैं। इसका नाम तबलीग है कि अगर तुम फर्क के मरातिब नहीं है। मेरी जिंदगी लग गई, मेरी 18 साल की उम्र में मैं रायमंड आया, अब मैं 72 साल का हो गया हूँ। कम वक्त तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं एक बहुत बड़े खानदान से अल्लाह ने मुझे इधर एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ यहां पहुंचाया, और तुमने मुझे खिलौना बनाया हुआ है। जिनको बात करने का सलीका नहीं, उनको तुम बिठा रहे हो। जिसको अल्लाह ने एक में नेमत दी है, उसको तो तुम कांटे लगा रहे हो कि ये करता है, वो करता है। तुम लोग क्या कर रहे हो बैठे हुए? जब अब्दुल अहद साहब कश्फ की कापियां पढ़ते थे, उस वक्त तुम लोगों को उसूल याद नहीं थे। यूसुफ कुरैशी को तुम लोगों ने बनाया हुआ है। रावलपिंडी का फैसल, वो तो मौलवी साहब का साथी है। ये 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 सर मेरे लिए सब कुछ। मैं तो चुप करके एक तरफ होकर बैठ जाऊं। वैसे सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो यही है कि मौलाना तारक जमील साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में बातें करते हैं, और अक्सर आपने सुना होगा कि इनकी तकरीरों में इमरान खान साहब का जो है वो ज़िक्र होता है, और उनको हाईलाइट भी करते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है जिसकी वजह से इनको रोका जाता है। और फिर दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये किसी भी एक मखसूस फ़िरके के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि ये इस्लाम जो है, इस्लाम से ज़्यादा इंसानियत के ऊपर तबसरा करते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, और आप इंसानियत को लेकर आगे चलें। बीइंग अ ह्यूमन जो है, हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे के लिए भलाई करनी चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी न्यूज़ हैं जो सुनने को मिल रही हैं, और मौलाना तारक जमील साहब के जो बेटे हैं उन्होंने भी सामने आकर जो है तबलीग की, और बताया कि तबलीग करने वाले को रोक रहे हैं। और फिर मौलाना तारक जमील साहब जो हैं उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस पे बयान भी दिया कि मैं सारी ज़िंदगी जो है मैं घर से बाहर रहा हूँ, और मैंने तबलीग के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी, और आज तुम लोग मुझे तबलीग करने से रोक रहे हो। और भी बहुत से शिकवे शिकायतें थी जो कि मौलाना तारक जमील साहब ने वीडियोस में वो की बयान के थ्रू जो है वो लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद जो है उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर इसकी मेन रीज़न क्या है,
ابھی تک تو یہی کچھ تفصیلات ہیں جو سامنے آئی ہیں کہ یہ 2-3 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو روکا گیا. ویسے تو اسلام کی دعوت دینے سے یا پھر اسلام کو پھیلانے سے یا پھر تبلیغ کرنے سے جو ہے کسی کو کوئی سروکار ہونا نہیں چاہیے، اور یہ بڑی ہی غلط حرکت کی گئی ہے ان کے ساتھ، اور ایک عمر گزاری ہے انہوں نے.